ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र वशिष्ठ, तपस्या का विचार करके गई हुई मनसुनी पुत्री संध्या के पास जाओ और इसे विधि पूर्वक दीक्षा प्रदान करो। हे मुनि सत्तम, प्रथम यह तुम लोगों को, मुझको तथा अपने को कामाभिलाष से युक्त देख रही थी, परंतु अब इसके नेत्रों की चपलता दूर हो गई है। यह तुम लोगों को तथा अपने अभूतपूर्व दुष्कर्म को समझकर मृत्यु ही अच्छी है ऐसा विचार कर प्राण छोड़ने की इच्छा करती है। अब यह तपस्या के द्वारा अमर्यादित प्राणियों में मर्यादा स्थापित करेगी। इसीलिए तपस्या करने के लिए वह साध्वी चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई है। हे तात, वह तपस्या की किसी भी क्रिया को नहीं जानती। अतः जिस प्रकार के उद्देश्य से वह अपने अभिष्ट को प्राप्त करे वैसा करो। हे मुनि, तुम अपने इस रूप को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर उनके समीप में स्थित होकर तपश्चर्या की क्रियाओं को प्रदर्शित करो। उसने यहाँ पर मेरे तथा तुम्हारे रूप को पहले देख लिया है। इस रूप द्वारा वह कुछ भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकेगी, इसीलिए दूसरा रूप धारण करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार दयालु मुनि वशिष्ठ जी ने मुझसे आज्ञा प्राप्त की और तथास्तु ऐसा कहकर वे संध्या के समीप गए। वशिष्ठ जी ने वहां मानसरोवर के समीप गुणों से परिपूर्ण देवसर को तथा उसके तट पर गई हुई उन संध्या को भी देखा। उज्जवल कमलों से युक्त वह देवसर तट पर स्थित संध्या द्वारा इस प्रकार सुशोभित हो रहा था, मानो प्रदोष काल में उदित चंद्रमा तथा नक्षत्रों से युक्त आकाश रात्रि में सुशोभित हो रहा हो। कौतूहल युक्त वशिष्ठ जी सुंदर भावों वाली उस संध्या को देखकर प्रहरलोहित नामक उस तालाब की ओर देखने लगे। उन्होंने उसी चंद्रभागा पर्वत के शिखरों के दक्षिण समुद्र की ओर जाने वाली चंद्रभागा नदी को देखा। वह नदी चंद्रभागा पर्वत के विशाल पश्चिमी भाग को तोड़कर समुद्र की ओर उसी प्रकार जा रही थी, जैसे हिमालय पर्वत से माँ गंगा समुद्र में आती हैं। उस चंद्रभाग पर्वत पर बहल्लोहित सरोवर के तट पर स्थित संध्या जी को देखकर वशिष्ठ जी ने आदर पूर्वक उनसे पूछा। वशिष्ठ जी बोले, हे भद्रे, इस निर्जन पर्वत पर आप किस लिए आई हो? आप किसकी कन्या हो और यहाँ क्या करना चाहती हो? पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारा मुख मलिन क्यों हो गया है? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो बताओ, मुझे सुनने की इच्छा है। ब्रह्मा जी बोले, उन महात्मा वशिष्ठ की बात सुनकर उन्हें महात्मा प्रदीप्त अग्नि के समान तेजस्वी ब्रह्मचारी तथा जटाधारी देखकर और आदर पूर्वक प्रणाम कर संध्या उन तपोधन वशिष्ठ जी से कहने लगी। संध्या जी बोली, हे विभो, मैं जिस उद्देश्य से इस सिद्ध पर्वत पर आई हूँ वह तो आपके दर्शन मात्र से ही पूर्ण हो जाएगा। हे ब्राह्मण, मैं तप करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। मैं ब्रह्मदेव की पुत्री हूँ और संध्या नाम से प्रसिद्ध हूँ। यदि आपको उचित जान पड़े तो मुझे उपदेश कीजिए। मैं तपस्या करना चाहती हूँ, अन्य कुछ भी गोपनीय नहीं है। मैं तपस्या की कोई विधि बिना जाने ही तपोवन में आ गई हूँ। इसी चिंता से मैं सूखती जा रही हूँ तथा मेरा हृदय कांप रहा है। ब्रह्मा जी बोले। ब्रह्मज्ञानी वशिष्ठ जी ने उसकी बात सुनकर पुनः संध्या से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वे सभी बातें जानते थे। इसके बाद वे मन में भक्त वत्सल शंकर जी का स्मरण, तपस्या के लिए उद्यम करने वाली तथा मन को वश में रखने वाली उस संध्या से कहने लगे। वशिष्ठ जी बोले, हे देवी, जो महान तेज स्वरूप, महान तप तथा परम आराध्य हैं, उन शंभु का मन में ध्यान करो, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आदि कारण तथा अद्वैत स्वरूप हैं। उन्हीं संसार के एकमात्र आदि कारण पुरुषोत्तम का भजन करो। हे शुभानने,
आप इस मंत्र से देवेश्वर शंभु का भजन करो, उससे तुम्हें समस्त पदार्थों की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। ओम नमः शंकराय ओम। इस मंत्र से मौन होकर इस प्रकार तपस्या का आरंभ करो। विशेष विधि आपको बता रहा हूँ, सुनो। मौन होकर स्नान तथा मौन होकर सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। प्रथम दोनों षष्ठ कालों में जल का आहार कर तीसरे षष्ठ काल में उपवास करें। इस प्रकार षष्ठकालिक क्रिया तपस्या की समाप्ति पर्यंत करनी चाहिए। हे देवी, इसका नाम मौन तपस्या है। इसे करने से यह ब्रह्मचर्य का फल प्रदान करने वाली तथा सभी अभिष्ट फल प्रदान करने वाली है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार चित्त में विचार करके सदाशिव का गहन चिंतन करो। ऐसा करने से वे तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर शीघ्र ही अभिष्ट फल प्रदान करेंगे। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार मुनि वशिष्ठ वहां बैठकर संध्या को तपस्या की यथोचित विधि बताकर अंतर ध्यान हो गए। यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। यहाँ से छठा अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में संध्या द्वारा तपस्या करना, प्रसन्न हो भगवान शिव का उन्हें दर्शन देना, संध्या द्वारा की गई शिव स्तुति, संध्या को अनेक वरों की प्राप्ति तथा महर्षि मेध तिथि के यज्ञ में जाने का आदेश प्राप्त होना, इन सभी का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्रवर, हे महाप्राज्ञ, अब संध्या के द्वारा किए गए महान तप को सुनिए, जिसके सुनने से पाप समूह उसी क्षण निश्चय ही नष्ट हो जाता है। तपस्या का उपदेश कर वशिष्ठ जी के अपने तपस्या का उपदेश कर वशिष्ठ जी अपने घर चले जाने पर संध्या भी तपस्या की विधि को जानकर अत्यंत हर्षित हो गई। वह बृहल्लुसितर के सन्निकट प्रसन्न चित्त होकर अनुकूल वेश धारण करके तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के साधनभूत जिस मंत्र को बताया था, उस मंत्र से वह शंकर जी का पूजन करने लगी। इस प्रकार सदाशिव में चित्त लगाकर एकाग्र मन से घोर तपस्या करती हुई उस संध्या का एक चतुर्युग बीत गया। उसके पश्चात उस तपस्या से संतुष्ट हुए शिव जी उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और बाहर भीतर तथा आकाश में उसे अपना विग्रह दिखाकर वह शिवजी के जिस रूप का ध्यान करती थी, उसी रूप से उसके समक्ष प्रकट हो गई। संध्या अपने मन में चिंतित प्रसन्न मुख तथा शांत स्वरूप भगवान शिव को सामने देखकर बहुत प्रसन्न हुई। मैं शिव जी से क्या कहूँ तथा किस प्रकार उनकी स्तुति करूं। इस प्रकार चिंतित होकर संध्या जी ने भयपूर्वक अपने नेत्रों को बंद कर लिया। तब नेत्र बंद की हुई उन संध्या के हृदय में प्रविष्ट होकर शिव जी ने उन्हें दिव्य ज्ञान, दिव्य वाणी और दिव्य चक्षु प्रदान किए। इस प्रकार उन्होंने दिव्य ज्ञान, दिव्य चक्षु और दिव्य वाणी प्राप्त की और जगतपति दुर्गेश को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर वह उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगी। संध्या जी बोली, जिनका रूप निराकार, ज्ञान गम्य तथा पर है, जो न स्थूल, न सूक्ष्म, न उच्च ही है, तथा जो योगियों के द्वारा अंतःकरण से चिंत्य हैं, ऐसे रूप वाले लोककर्ता आपको नमस्कार है। जिनका रूप सर्वस्वरूप, शांत, निर्मल, निर्विकार, ज्ञान से परे, अपने प्रकाश में स्थित, विकार रहित, आकाश मार्ग स्वरूप एवं अंधकार मार्ग से परे तथा प्रसन्न रहने वाला है, ऐसे आपको नमस्कार है। जिनका रूप एक अद्वितीय, शुद्ध दैदीप्यमान, माया रहित, चिदानंद, सहज विकार रहित, नित्यानंद स्वरूप, सत्य और विभूति से युक्त, प्रसन्न रहने वाले तथा समस्त श्री को प्रदान करने वाले हैं, उन आपको नमस्कार है। जिनका रूप महाविद्या के द्वारा ध्यान करने योग्य, सबसे सर्वथा भिन्न, परम सात्विक, ध्येय स्वरूप, आत्म स्वरूप, सार स्वरूप, संसार सागर से पार करने वाला है और पवित्र को भी पवित्र करने वाला है, उन आपको नमस्कार है। जिनका आकार शुद्ध रूप, मनोज्ञ, रत्न के समान स्वच्छ, कर्पूर के समान गौर वर्ण और हाथ में वर, अभय मुद्रा, शूल मुंड को धारण करने वाले हैं, उन आप योग युक्त सदाशिव को नमस्कार है। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, ज्योति और काल जिनके स्वरूप हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। जिनके शरीर से प्रधान एवं पुरुष की उत्पत्ति हुई है,
उन अव्यक्त स्वरूप आप शंकर को बार बार प्रणाम है, जो ब्रह्म रूप होकर इस जगत की सृष्टि करते हैं, विष्णु रूप होकर पालन करते हैं तथा रुद्र रूप होकर संहार करते हैं। उन आपको बार बार नमस्कार है। कारणों के कारण, दिव्य अमृत स्वरूप, ज्ञान संपदा देने वाले, समस्त लोगों को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, प्रकाश स्वरूप तथा परात्पर भगवान शंकर को बार बार नमस्कार है, जिनके अतिरिक्त यह जगत और कुछ नहीं है, जिनके पैर से पृथ्वी, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, कामदेव तथा बहिर्मुख अन्य देवता और नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ है। उन आप शंभु को मेरा नमस्कार है। हे हर, आप सर्वश्रेष्ठ तथा परमात्मा हैं। आप विविध विद्या हैं, सद ब्रह्मा, पर ब्रह्मा तथा ज्ञान परायण हैं, जिनका न आदि है, न मध्य है, न अंत है, और जिनसे यह समस्त संसार उत्पन्न हुआ है। वाणी तथा मन से अगोचर उन सदाशिव की स्तुति में किस प्रकार करूं। ब्रह्म आदि देवगण तथा तपोधन महर्षि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर पाते हैं, उनका वर्णन मैं किस प्रकार कर सकती हूँ। हे प्रभु, इंद्र सहित समस्त देवगण तथा सभी असुर भी जब आपके रूप को नहीं जानते, तो आप जैसे निर्गुण के गुणों को मेरी जैसी स्त्री कैसे जान सकती है। हे महेशान, आपको नमस्कार है। हे तपोमय, आपको नमस्कार है। हे शंभु, हे देवेश, आपको बार बार नमस्कार है। आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हरि